अमीर बलाज कत्ल केस एहसन शाह जो एक यार मार था, गद्दार था, अपने किए की सज़ा मिल गई है, अपने अंजाम को पहुंच गया। मैं समझता हूं कि ये डिले हो गया। इसके बारे में ये तय था कि ये उसके साथ होना है। शकील भट्ट का क्या किरदार है? शकील भट्ट का बलाज टिप्पू फैमिली से एक ज़ाती मरासम है। मैं समझता हूँ कि शकील भट्ट ने बलाज टिप्पू फैमिली के साथ पूरी वफादारी निभाई है। एहसन शाह ने सब कुछ माना और माफिया मांगता था। ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि एहसन शाह जो है मासूम नहीं है। ये स्टेप आज से 6 महीने पहले भी उठाया जा सकता था। मैं ये बात बड़े दावे से करता हूँ कि पुलिस ने काफ़ी चीज़ों को पोशीदा रखा हुआ है इस हवाले से। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। खुर्रम पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार। अमीर बलाज कत्ल केस एहसन शाह पुलिस कस्टडी में कैसे कत्ल हो गया, क्यों कत्ल हो गया? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, एहसन शाह पुलिस कस्टडी में कैसे कत्ल हो सकता है? आप कैसे कह सकते हैं कि एक साफ सा एक चीज़ सामने आई है। पिछले जितने अरसे में पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, पुलिस ये चीज़ बताती है कि मुलज़म को निशानदेही के लिए लेके गए, उसके साथी छुड़ाने के लिए आए और उन्होंने फायरिंग कर दी पुलिस पे। पुलिस मौजूदा तौर पे महफूज रही और मुलज़म मारा गया। तो ये एक कंटिन्यूसली एक स्क्रिप्ट है जो चल रहा है, लेकिन बिल आखिर एहसन शाह जो एक यार मार था, गद्दार था, और जो कुछ उसने किया उसे अपने किए की सज़ा मिल गई है, अपने अंजाम को पहुंच गया। सर, मैंने इसलिए पूछा कैसे और क्यों। आपने अभी बताया कस्टडी में है, निशानदेही के लिए लेके जा रहे हैं उसको। जो उसकी दूसरी पार्टी आई है उनको कैसे पता है कि ये यहाँ पे लेके आ रहे हैं निशानदेही के लिए? मैंने आपको पहले कहा है कि ये एक स्क्रिप्ट है कि ज़ाहिर एक वकूआ बनाना है। अब होता यूँ है कि एक दौर था जब पुलिस मुकाबले होते थे तो पुलिस एक रवायती स्टोरी जो बनाती थी वो ये होती थी कि जी पुलिस ने नाका लगा रखा था, डाकू मोटरसाइकिल पे गुजर रहे थे, पुलिस ने रोकने का इशारा किया, वो रुके ना, उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दी। जवाबन पुलिस ने फायरिंग की तो जिसमें फ़लाँ हलाक हो गए। एक अरसे तक ये स्क्रिप्ट चलता रहा जिसका मुकदमा भी दर्ज होता था। जब ये चीज़ चलती थी तो बराह रास्त पुलिस पे आता था कि पुलिस ने मारा है और उसकी फिर जुडिशल इंक्वायरी हो जाती थी। जुडिशल इंक्वायरी में पुलिस कई इंक्वायरियों में पुलिस अफसरान कसूरवार साबित हो गए, उन पर मुकदमात भी दर्ज हो गए कत्ल के। अब ये जो स्टोरी एक ये रवायती एक अरसे से चल रही है, ये क्यों बनाई जाती है? क्योंकि इसमें वो मुलज़म शो कर देते हैं अदर पार्टी को कि मुलज़म के साथी छुड़ाने के लिए आए, उनकी फायरिंग से मारा गया। इसमें बराह रास्त ये नहीं कहता कि पुलिस की फायरिंग से मारा गया। तो जब पुलिस की फायरिंग से नहीं मारा गया तो उसकी जुडिशल इंक्वायरी नहीं होती। एहसन शाह का भी जो ख़ात्मा हुआ है वो अपने अंजाम को पहुंचा है। किसी की मौत पे खुशी का इज़हार तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एहसन शाह के अंजाम को पहुँचने से कम बलाज टिप्पू ग्रुप को एक इत्मीनान ज़रूर हुआ उन्हें। वो इत्मीनान क्या है कि कई माह गुजरने के बावजूद भी उन्हें इंसाफ मिलता नज़र नहीं था कि अब एक मुलज़म था इसमें मलिक सुहेल, उसकी बेल हो गई। एहसन शाह की ज़मानत अप्लाई की हुई थी, वो तरीक़े पढ़ रही थी और इस बात का कभी इम्कान था कि उसकी ज़मानत हो जाएगी। सेशन कोर्ट से रिजेक्ट हो गई थी, हाई कोर्ट से हो जानी थी, क्योंकि एहसन शाह के जुर्म की जो नीयत थी वो बेलेबल है और वो सबको पता था उसकी बेल हो जानी है। सेशन कोर्ट से नहीं होगी, हाई कोर्ट से हो जाएगी। अब एहसन शाह की भी बेल हो जानी थी, मलिक सुहेल की भी हो गई। कातिल मौके पे मारा गया। मरकज़ी मुलज़मान फ़रार हैं जो आज तक पुलिस कहते चढ़ नहीं सके ना उन्होंने चढ़ना है। तो उन्हें माजी की तरह तमाम केस एक सर्द खाने की नज़र आ रहा था। सर, मुझे ये बताएं कि अभी जो एहसन शाह का हुआ है, डेड बॉडी तो हॉस्पिटल में है, तो उनके लवाहकीन को नहीं दी जा रही। वो कह रहे हैं कि अब जी आगे छुट्टियां आ गई हैं, तो ये जी इनका प्लान था कि इन दिनों में ही इसका इनकाउंटर करना है। नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई ख़ास दिन मुतय्यन किया होता है। एक सारा मंसूबा तैयार था और शुरू से आपने देखा है कि इस केस को जो डील कर रहा था वो CI इकबाल टोन कर रहा था
और एहसन शाह तक पहुँचे भी वो लोग थे। आज वो इस पुलिस मुकाबले में जो नाम आ रहा है सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट का, एहसन शाह को गिरफ़्तार भी तो उन्होंने किया था। एहसन शाह तक पहुँचे, उसे गिरफ़्तार किया, फिर उससे तफ्तीश की, उससे फिर सारी चीज़ें गुलवाई, उसका जो किरदार था इस हवाले से वो सारा सामने लाए थे। तो डे फर्स्ट से ही इस पे काम सीआईए इकबाल टोन कर रहा था और एंड सीआईए इकबाल टोन ने उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। अच्छा सर, हमने उनकी फैमिली से भी बात की है, तो वो जो है ना शकील भट्ट का नाम ले रहे हैं। शकील भट्ट का क्या किरदार है? शकील भट्ट का नाम तो जाहिर है वो लेंगे। उसकी बुनियादी वजह है कि शकील भट्ट का बलाज टीपू फैमिली से एक ज़ाती मरासम है और अब से नहीं है। शकील भट्ट के जो तल्लुकात थे वो टीपू ट्रकां वाले के साथ भी थे। बलाज उसके लिए एक भतीजा, इवन एहसन शाह जब बलाज के साथ होता था तो वो भी शकील भट्ट को अंकल या चाचू कह के बुलाता था। तो लिहाजा शकील भट्ट ने अपनी पूरी वफादारी निभाई है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो उस अब आपने देखा था कि जब ये बलाज कत्ल हुआ था तो शकील भट्ट तब भी मौके पे मौजूद थे। उससे पहले जब टीपू ट्रका वाला का कत्ल हुआ था एयरपोर्ट पे, शकील भट्ट वहाँ भी साथ मौजूद था। तो उनका तो एक दरीना एक फैमिली तल्लक है, इसमें तो शक कोई नहीं, सारी दुनिया को पता है। तो मैं समझता हूँ कि शकील भट्ट ने बलाज टीपू फैमिली के साथ पूरी वफादारी निभाई है और करना भी चाहिए था कि अगर एक फैमिली के साथ इतना प्यार मोहब्बत मेल मिलाप हो और अगर उस फैमिली के साथ जुल्म ज़्यादती हुई है तो उन्होंने उसका फिर हक अदा किया। क्योंकि वो आप इस कत्ल की तफ्तीश से आगाज़ से देख लेना तो सबसे ज़्यादा शकील भट्ट और प्लस उनकी टीम सारी एक्टिव थी और उन्होंने सर तोड़ कोशिश की और उन्होंने ही एहसन शाह के साथ सारे मामलात। और आपको पता है कि जब एहसन शाह गिरफ़्तार हुआ था तो ये चीज़ भी निकली थी, हमने इस चीज़ को डिस्कस भी किया था कि उसकी टेंट कर दी गई थी। तो वो सारा वो इन लोगों की कस्टडी में ही हुआ था तब भी। तो लिहाजा अब उसके घर वालों को भी पता है इस चीज़ का, एहसन शाह के डेफिनेटली, कि शकील भट्ट के साथ क्या मरासम थे। और अब शकील भट्ट की टीम के ही हाथों मारा गया है तो शकील भट्ट पे तनकीद भी करेंगे, इल्ज़ाम भी लगाएंगे, वो सब कुछ करेंगे। अब वो तो कह ही रहे हैं, लेकिन अब हमने जब उनसे बात की है तो वो यही कह रहे हैं कि अब हमें इंसाफ किसने दिलवाना है। मैंने उनसे एक सवाल किया है लेकिन मुझे उसका जवाब नहीं मिला, शायद आपसे मिल जाए या आपको कोई आइडिया होगा। मेरा सवाल ये था कि जब एहसन शाह को उन्होंने अरेस्ट किया है शामिल तफ्तीश, आपके घर में से किसी का मौक़िफ़ सामने नहीं आया? कहते नहीं, हमारे वकील ने कहा था किसी से बात नहीं करनी, हम वकील के पीछे हैं, उसने कोई हमसे बहुत ज़्यादा जो रकम ले ली है और आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। देखिए, जब ये मामला हुआ था उस वक़्त तो एहसन शाह की सारी फैमिली गायब हो गई थी और ये जो एहसन शाह का किरदार था ख़ुद उसकी फैमिली के लिए भी ये बड़ा शॉकिंग था। उनको भी इस चीज़ की तवक्को नहीं थी कि एहसन शाह ये घिनौना खेल खेल रहा है। अब वो दुनिया से चला गया, अब उसे क्या कहें, पर यार मार तो था ही ना। वो उसने जो घिनौना किरदार अदा किया था तो वो तो किसी के लिए भी उसको आप अप्रिशिएट या कह लें, आपकी कोई भी इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता था। लिहाजा जब इसकी एहसन शाह का किरदार सामने आया था तब इसकी फैमिली ख़ुद काफ़ी अर्सा एक गोशे गुमनामी में चली गई थी और वो वाकई नहीं किसी के साथ ये सारे मामला को डिस्कस करते थे। और सेकेंडली वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो मीडिया के सामने नहीं आए, उनमें से कभी किसी का मौक़िफ़ नहीं आया। वो क्या मौक़िफ़ देते अपने बेटे के बारे में आके या अपने बच्चे के बारे में आके, वो इसका दिफ़ा कैसे करते? उसका अमल ही ऐसा था, उसका दिफ़ा ही नहीं कर सकते थे। एक होता है इल्ज़ाम लगाना, एक होता है सबूत सारे आगे थे। उसकी जो मोबाइल से जो चीज़ें निकल आई थी, और मैं अभी तक पुलिस ने, मैं ये बात बड़े दावे से करता हूँ कि पुलिस ने काफ़ी चीज़ों को पोशीदा रखा हुआ है इस हवाले से कि एहसन शाह के मोबाइल से क्या क्या बारूद निकला था। लोगों की तवज्जो तो उसकी मोबाइल से निकलने वाली वो फौश वीडियोस की तरफ चली गई ना, लेकिन जो उसकी मैसेजिंग, जो वो बलाज की वीडियोस बना बना के भेजता था, बलाज की वॉइस रिकॉर्ड कर करके दूसरे ग्रुप को भेजता था, वो चीज़ें तो पुलिस अभी तक मंजर आम पे नहीं लाई। पुलिस के पास सारा डाटा मौजूद है। अब जब इतने कन्फर्म सबूत हों आपके पास, और उसकी फैमिली को जब ये सारा पता था, लोगों ने जाके ड्यूरिंग रिमांड लोगों ने जाके वहाँ जाके तस्दीक की एहसन शाह से खुद।
क्योंकि लोग भी यहाँ एहसन शाह के मिलने वाले, क्योंकि मोस्टली लोग थे इनके मुश्तरका थे, जो बलाज के भी मिलने वाले थे, एहसन शाह के भी मिलने वाले थे। वो लोग जब वहाँ पे जाते थे उस चीज़ की तस्दीक करते थे और एहसन शाह ने सब कुछ माना और माफ़िया मांगता था। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि एहसन शाह जो है मासूम नहीं है। तो फिर ऐसी बात के बाद उसके दफा में आज तक बताएं कौन बोला है? इखलाकी तौर पे कोई नहीं बोला, उसकी फैमिली से भी कोई सामने नहीं था आया। आज सारे वहाँ पे मौजूद हैं। अब जाहिर है एंड कानूनी कार्रवाई सारी चल रही थी। इसमें होना क्या था कि उसको ज़मानत का एक जो हक़ है वो तो सबको हासिल है ना। ज़मानत का फ़ैसला तो अदालतों ने करना है। उन्होंने अदलिया का दरवाज़ा खटखटाया था, तो यकीनन उन्हें अदलिया का दरवाज़ा खटखटाने के लिए वकीलों की ही ज़रूरत थी। तो जैसे वकील, क्योंकि उनको इस बात की उम्मीद थी, वो बहुत ज़्यादा इस बारे में पूरी उम्मीद थी और होनी भी थी, उसकी ज़मानत तो हो जानी थी। उन्हें यही था जी ज़मानत होगी आ जाएगा। लेकिन इस चीज़ का, और मैं ये समझता हूँ जो पुलिस ने स्ट्रेटजी इख्तियार की है कि उन्होंने फौरी ये स्टेप तब भी उठाया जा सकता था जब वो रिमांड पे था या जिसको गिरफ़्तार किया था, लेकिन उसके लिए पुलिस ने जो स्ट्रेटजी बनाई उन्होंने इंतज़ार किया, सबकी तवज्जो हट गई। अब बलाज टीपू कत्ल केस डिस्कस ही नहीं था होता। जब डिस्कस नहीं हो रहा था, जब थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ गया हुआ था और बलाज फैमिली भी मायूसियों के अंधेरे में चली गई हुई थी, तो पुलिस ने ये स्टेप उठा दिया। ये स्टेप आज से 6 महीने पहले भी उठाया जा सकता था, लेकिन शायद उन्होंने किसी वक्त का इंतज़ार किया, तब उन्हें मुनासिब नहीं लगा होना। अब उन्हें मुनासिब लगा, उन्होंने स्टेप उठा दिया। तो सर ये जो दुश्मनी है दोनों पार्टियों में, अब ये मज़ीद आगे क्या इनका रंग लाएंगे? ये देखें, ये अब वो बहुत पहले मैंने बात कह दी थी। सर आपने तो इस चीज़ की भी बड़ी पहले पेशन गोई कर दी थी, इस चीज़ की भी जो आज हुआ मैंने बहुत पहले कह दिया था। आपने बहुत पहले क्योंकि बता दिया। हालात और वाक़यात या माजी की चीज़ों को आप देखें तो ये चीज़ नज़र आ रही थी, क्लियर नज़र आ रही थी। मैं समझता हूँ कि ये डिले हो गया, क्योंकि ये उसके बारे में ये तय था कि ये उसके साथ होना है, उसे अंजाम तक पहुँचाना है, उसे इबरत का निशान बनाना है कि जो घिनौना खेल उसने खेला। रही बात ये दुश्मनियों की, तो अगर ये टीपू ट्रका वाला मरहूम की ज़िंदगी में सुलह नहीं हो सकी, बलाज की ज़िंदगी में सुलह नहीं हो सकी, तो अब तो दूर दूर तक सुलह का कोई इम्कान ही नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि बलाज की फैमिली अब कभी कि जितना नुकसान वो कर चुके हैं कि वो सुलह की तरफ जाएंगे, या कोई अखलाकी तौर पे अब इतनी जुरत करेगा कि उन तक ये पैगाम भी लेके जाए कि जी माफ़ कर दो। ये चीज़ अल्लाह करे कि लड़ाई तो अच्छी चीज़ नहीं है, दुश्मनी अच्छी चीज़ नहीं है, अमन के लिए सुलह ज़रूरी है। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं रॉन्ग बोल रहा हूँ, लेकिन सुलह के इम्कान मुझे नहीं नज़र आ रहा। सर अभी आपने एक बात की है कि उसको इबरत का निशान, जैसे अभी उनको डेड बॉडी नहीं दी जा रही, आगे 3 दिन छुट्टी है उसकी, वो एक अजियत में पड़ी हुई है उसकी डेड बॉडी। नहीं देखें, इसमें होता यूँ है कि जब कोई शख्स कत्ल होता है या जिसे आप कहते हैं गैर तिब्बी मौत मरता है, उसका पोस्टमार्टम बड़ा ज़रूरी होता है। अब उसमें भी बाज़ लोग या लवाहिकीन ये कह लें कि वो अवॉइड कर जाते हैं कि हमने बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं कराना, लेकिन वो सूरत हाल डिफरेंट होती है। चूँकि ये पुलिस का मैटर है और इसमें अब ये ज़ाहिर है मुकदमा भी दर्ज हुआ होगा, जिसमें एहसन शाह का भाई भी नामज़द होगा, उसके दोस्त भी जो उसको छुड़ाने आए थे, जिनकी फायरिंग से एहसन शाह मारा गया। ये मुकदमा भी उनके भाई पर मेरा ख्याल है दर्ज हो चुका होगा अब तक, ठीक है। अब चूँकि इसका मुकदमा दर्ज हुआ है तो कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर आप डेड बॉडी नहीं दे सकते जब तक कि उसका पोस्टमार्टम ना हो जाए। जब पोस्टमार्टम का प्रोसीजर कंप्लीट होगा, फिर वो डॉक्टरों की कार्रवाई है, डेड हाउस के डॉक्टरों की कार्रवाई होती है, देन आप वो बॉडी उसके लवाहिकीन के हवाले करते हैं। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आती रहती है। तो ये कहना कि जी उधर से उसको मारा है तो उठा के बॉडी दे देंगे, वो इस तरह नहीं होता। वो इसलिए डिले हो रहा होगा और जिसके लिए उसके घर वाले ये शोर मचा रहे होंगे कि बॉडी हमारे हवाले नहीं कर रहे। वो ज़ाहिर है अपने कानूनी तकाज़े पूरी करके ही बॉडी उसके हवाले की जाएगी उसके घर वालों के। तो नाज़रीन, आपने भी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।